अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए, आप खीर का टेक्सचर चेक करें, एकदम दानेदार पेशावरी खीर, बगैर खोए के, बगैर क्रीम के, बगैर किसी महंगी चीज के, बहुत ही कम बजट में बाजार से 700-800 रुपए में 1 किलो मिलती है। सिर्फ हम 1.5 लीटर दूध से बना रहे हैं, वो भी तकरीबन 2 किलो से भी ज्यादा, यानी कि बहुत ही कम खर्चे से। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हो, आपके घर में कोई फंक्शन हो, तो आप सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये अमेजिंग सी खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी, देख लेते हैं ये खीर क्रीमी कैसे बनेगी और इसका कलर और टेस्ट रेस्टोरेंट वाली खीर के जैसा कैसे बनेगा। बस आपने क्या करना है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आप भी जब ये खीर बनाए तो इसी तरह बने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये तकरीबन आधा कप के करीब हमने राइस लिए थे। राइस आप कोई से भी ले सकते हैं, टोटा चावल है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो चावल आप यूज कर सकते हैं। तो ये चावल हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। आप देख सकते होंगे कि चावल अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। चावलों को भिगोना लाजमी होता है। अब हम चावलों को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने खुला सा पानी डाल दिया है ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। ये आप देख सकते हैं, चावलों को हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है और काफी हद तक आप देख सकते होंगे पानी ड्राई हो चुका है। चावल हमने फुल अच्छे तरीके से गला लिए। अब हम इसमें से आधे चावल निकाल लेंगे। आधे चावल आप देख सकते हैं हमने निकाल लिए। अब हमने लिए हैं ब्रेड के 2 स्लाइस। ये हम इस तरीके से तोड़ कर मिक्सी जार में डाल देंगे। आप कॉर्नर कट ना कीजिएगा, बगैर कॉर्नर कट किए ब्रेड को डाल सकते हैं। अच्छा जी, हमने जो आधे चावल निकाल लिए थे वो भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे और हम ग्राइंड करने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। हम इसमें खोआ वगैरह नहीं ऐड कर रहे, तो इसलिए हमने तकरीबन आधा कप के करीब ये मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लिया है। ये जो हमने आधे चावल बचा लिए थे, इसके अंदर हम दूध शामिल कर देंगे। ये हमने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध लिया है। ये आप देख सकते हैं, जो हमने ये सारी चीजें ग्राइंड की थी ये हम सारी ऐड कर देंगे और अब हम अच्छी तरीके से इस तरह एक बार मिक्स करेंगे। और खुशबू के लिए हम 5 से 7 अदद इलायचियां शामिल कर लेंगे। इलायचियों के हमने मुंह खोल दिए हैं। अब हम इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। अक्सर खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो आप ये झटपट वाली खीर बनाकर अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। यानी कि आपकी फैमिली जब ये खीर खाएगी तो एकदम खुश हो जाएगी, क्योंकि ये खीर बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बनती है और इसका टेस्ट बिल्कुल यकीन माने इस तरह हो जाता है कि जैसे हम बाजार से ये खीर लेकर आए हैं। ये खीर मैक्सिमम तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाएगी गाढ़ी होने में। बहुत ही जल्दी से ये एकदम से गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने जो इसमें ब्रेड वगैरह, मिल्क पाउडर वगैरह डाला है, इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। और आंच आप लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत ज्यादा तेज फ्लेम ना रखिएगा। अब हम खीर को गाढ़ा होने के लिए साइड पे रख लेंगे। अब हम तकरीबन 1 कप के करीब लेंगे चीनी और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब पानी, ताकि चीनी अच्छे तरीके से कैरामलाइज हो जाए। आप देख सकते हैं चीनी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। चीनी हमारी कैरामलाइज हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मजीद अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त अमेजिंग सा गोल्डन कलर आ चुका है। और जैसे ही हमने पानी डाला है तो एकदम से ये चीनी हमारी सख्त हो चुकी है, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ चुके हैं। अब हम इसको 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो खीर बना रहे हैं इसके अंदर ये हम चीनी भी डाल देंगे जो हमने कैरामलाइज कर ली है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह खीर का कलर एकदम से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर का आ चुका है। और आप देख सकते होंगे खीर भी हमारी काफी हद तक गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। और अब हम इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे काजू, पिस्ते और बादाम। ये हमने इस तरीके से छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं। अगर आप पिस्ते वगैरह, बादाम वगैरह कोई भी चीज ऐड नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप इलायचियां ही शामिल कर लें। ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करें, लेकिन ड्राई फ्रूट ऐड करने से इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली खीर के जैसा
हो जाता है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफी हद तक ये खीर हमारी थिक हो चुकी है। आज मेरे घर पे मेहमान आ रहे थे तो मेहमानों के लिए ये खीर मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये अमेजिंग खीर की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ खीर की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन ये जो आज खीर मैं बना रही हूँ ये कम बजट में बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी ये खीर बनती है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आप ये खीर बनाएं और जरूर ट्राई करें। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये आप खीर का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर और बहुत ही थिक, एकदम क्रीमी, और बिल्कुल हमने इसको रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाई है। यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही कम बजट से और झटपट से तैयार हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग खीर की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।